नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। आप में से अधिकतर लोग जो होंगे तांबे की अंगूठी धारण करते हैं या फिर तांबे की अंगूठी पहनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इसके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, मैं जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आपको आगे चल करके काम आएंगे। जो तांबे होते हैं इसे हम अंग्रेजी में कापर बोलते हैं और कापर का संबंध भगवान कार्तिकेय से है। जो व्यक्ति तांबे के कड़ा या तांबे की अंगूठी धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवान साक्षात कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होता है। और जो तांबे का धातु है ये भगवान नाग से भी संबंधित रखते हैं। जो नाग देवता हैं, आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर में तांबे का बना हुआ नाग होता है। तो कहीं ना कहीं जो तांबे होते हैं ये मंगल ग्रह से भी जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति तांबे की अंगूठी धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को मंगल की भी कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक वस्तु होती हैं, कुछ ऐसे रत्न होते हैं जिसके धारण करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा कि उसने अचानक से कुछ ऐसे रत्न धारण किए और कुछ दिनों में उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह जल्द धनवान बन गए, यानी कि उनके जीवन में तेजी से धन आने लगे। वो अपने आसपास के लोगों से तेजी से तरक्की करने लगे। उनके किस्मत ऐसे बदले कि वह रंग से राजा बन गए। बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां हैं, बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं, आज भी हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे रत्न हैं जिसे धारण करके व्यक्ति अपने अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं, अपने अब को बदल सकते हैं। और जो मैं ये तांबे के बारे में बता रहा हूं, तांबे इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है कि स्वयं देवता भी तांबे अपने हाथों में धारण किए होते हैं, तांबे की कड़ा पहने होते हैं, तांबे की जो अंगूठियां होती हैं धारण किए होते हैं। क्योंकि तांबे जो है इसे हम कापर बोलते हैं और ये हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ एक प्रकार के तत्व है। हमारे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है तथा हमारे शरीर में कई ऐसे तत्व है जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रह मंडल को मजबूत करते हैं, हमें आगे बढ़ने में, हमारे जो तरक्की होने में काफी मदद करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी, तंत्र शास्त्रों में ऐसा माना जाता है अगर कोई व्यक्ति तांबे के रत्न धारण करते हैं या तांबे की अंगूठी पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शनि दोष से बचता है। ऐसे व्यक्ति पर मंगल अपना कृपा बरसाते हैं। जिनके ऊपर मंगल अपना कृपा बरसा दें ऐसे व्यक्ति की फिर कभी अमंगल हो ही नहीं सकते। और जिनके ऊपर मंगल की छत्र छाया हो जाए, कृपा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तांबे के अंगूठी एवं कड़ा पहनने के फायदे बताऊंगा। यह वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जानकारी है, नॉलेजफुल वीडियो है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। सर्वप्रथम जानते हैं कि तांबे को किस प्रकार शुद्ध किया जाए। मार्केट में आप जितना भी तांबे की अंगूठी पहनते हैं, जितने भी जो कड़े होते हैं वो धारण करते हैं, वह अशुद्ध अवस्था में होते हैं। वो आपको फायदा नहीं पहुंचाते, वो आपको तनिक भी फायदा नहीं पहुंचाते। फायदा कौन पहुंचाएगा? जो कि शुद्ध धातु हो। तो तांबे को किस प्रकार सर्वप्रथम शुद्ध किया जाए? तो तांबे को शुद्ध करने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में एक सबसे सरल आसान तरीका बताए हैं। वह तरीका है कि तांबे को सर्वप्रथम आपको 24 घंटे के लिए निर्गुंडी नामक पौधे के पत्तों से निकाला गया रस में डाल करके डुबाना होता है। निर्गुंडी नामक की पौधे की रस आपको निकाल लेना है और इसके रस में आपको 24 घंटे के लिए तांबे को आपको डाल देना है। तो 24 घंटे में तांबे इसके रस में रहने के कारण तांबे में जितना अशुद्धियां होती हैं, जितना भी जो नकारात्मकता चीज होती है वह निकल जाती है, फिर तांबे शुद्ध हो जाते हैं। अब शुद्ध तांबे को आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपको वह हर लाभ प्राप्त होगा जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो तांबे की अंगूठी या तांबे की कड़ा किसे पहनना चाहिए? तो जो लोग रक्त संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं, कई लोगों के रक्तचाप बढ़ जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी चर्म संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर तांबे की अंगूठी या तांबे की कड़ा धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की रक्त संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। रक्त में किसी भी प्रकार के दोष हो, ये सारे दोष को तांबे की अंगूठी या कड़ा धारण करते ही ये सारे दोष का निवारण हो जाते हैं। अब दोष से मुक्त हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपके खून में खराबी हुई, फिर आपको डिप्रेशन हो यानी कि सिर दर्द होते हैं, ऐसे व्यक्ति तांबे की अंगूठी धारण करते हैं तो सिर के दर्द होना बंद हो जाते हैं। बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वह गुस्सा दूर हो जाए, आपके मन को शांति प्राप्त हो, आपके मन प्रसन्न रहे, तो आप जो है तांबे की कड़ा या फिर तांबे की जो
तांबे से बना कोई भी धातु धारण कर सकते हैं, चाहे तांबे का कड़ा हो, तांबे का अंगूठी हो, तांबे की कुछ भी अवश्य आप धारण करें। आपके बिल्कुल ही गुस्से शांत रहेंगे, आपके मन प्रसन्न रहेंगे। और इसके धारण करने के बाद मंगल बलवान होता है, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होता है। जो लोग भूत प्रेत जैसे जो बाधा दिव्य जो अलौकिक शक्ति इनसे परेशान रहते हैं और इनसे बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की उन पर कृपा बरसे, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेंगे तो आप धन दौलत से भी जल्द परिपूर्ण बनेंगे। तो आप जो तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसे किस प्रकार से धारण करना होता है सर्वप्रथम ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको करना क्या है, जो तांबे के आप अंगूठी रखे हैं इसे 24 घंटे के लिए, इसे 24 घंटे के लिए जो सिंदूर होता है इसमें डुबा करके रखना होता है और इसे हनुमान जी महाराज के समीप में, जी हाँ, हनुमान जी महाराज के समीप में एक कटोरी रख देना और उस कटोरी में आपको थोड़ी सी मात्रा में घी डाल देना है और ये जो आप सिंदूर है वो डाल दीजिए। इसके बाद जो आप अंगूठी रखें तांबे के उसमें डाल दीजिए और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में से समर्पित कर दीजिए। 24 घंटे के लिए रहने दीजिए, दिन मंगलवार का होना चाहिए, फिर आप धारण करें। साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगा, आप जीवन में उस तरक्की को प्राप्त करेंगे। जो लोग तरक्की प्राप्त करने में कई साल लगा देते हैं, यानी कि जल्द आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आप जहां भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगा, साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेगा। इसे धारण करने के बाद आपको धनवान बनने से, आपको गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए भी आप जो है इसे धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के बाद हमारे मंगल बलवान होते हैं और जिनके मंगल बलवान हो ऐसे व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। इसका एक और फायदा बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाते, परेशान हो जाते हैं। जहां भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, या फिर जिनके सर पे कर्जे का भार बढ़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति भी अगर तांबे की कड़ा धारण करें तो सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वह जल्द उतर जाते हैं। धीरे से उतरेंगे लेकिन 100% उतर जाते हैं। तो इसके धारण करने की एक अलग विधि है। ऐसे लोग क्या करें, जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जहां भी जिस कार्य को करने के लिए जाते हैं असफलता हो रहे हैं, ऐसे लोग भी तांबे के जो कड़ा है, तांबे की जो अंगूठी है वह धारण कर सकते हैं। तो तांबे का कड़ा या अंगूठी सर्वप्रथम आपको मार्केट से ले आना है और इसे आपको करना क्या है, जो तुलसी माता की जड़ होता है, जो तुलसी माता की जो जड़ है, इसके मिट्टी में 24 घंटे के लिए तांबे की अंगूठी या कड़ा को आपको डुबा करके रखना है, दबा करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट डे और यह कौन सा दिन में करना वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो यह प्रयोग आपको बुधवार के दिन करना है। फिर बुधवार के दिन जैसे गुरुवार आते हैं, गुरुवार के दिन उस कड़ा को या फिर जो दबाए हुए आपने अंगूठी रखे हैं उसे साफ स्वच्छ पानी से धो लेना है, फिर गंगा जल से धो लेना है। धोने के बाद धूप दीप दिखा करके आपको इसे धारण करना है। तुलसी माता का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 100% आपको लाभ मिलेंगे, जहां भी जाएंगे तरक्की मिलेंगे। सर पे कर्जे का भार होता है, इसे धारण करने के बाद धीरे धीरे सर पे कर्जे का भार बढ़ा हुआ वह उतर जाते हैं। दशानन रावण को वनस्पति और तांत्रिक वस्तुओं का अच्छा ज्ञान था और इस ज्ञान के आधार पर उसने पुनः कई बार मृत राक्षसों को जीवित कर रखा था। जिनके शरीर अंग भंग न हो इस प्रकार के राक्षस को पुनः जीवित कर देते थे। रावण तांत्रिक वस्तु के बारे में स्वयं कहते हैं कि तांत्रिक वस्तु न केवल व्यक्ति के दुर्भाग्य को बदलता है अपितु किस्मत संवार देता है। आज मैं आप लोगों को रावण के आधार पर कहे गए 5 तांत्रिक वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिससे रावण स्वयं कहते हैं इसके घर में होने से लक्ष्मी वृद्धि होती है एवं सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये जानकारी आप रावण संहिता प्राचीन ग्रंथ में भी पढ़ सकते हैं। रावण के आधार पर यह तांत्रिक वस्तु बहुत ही पावरफुल है। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, दुर्भाग्य को काट देता है। ये वस्तु घर में रखते ही न चाहते हुए भी लक्ष्मी को आना पड़ता है, धन देना पड़ता है। ये वस्तु बहुत ही पवित्र होता है और इसे पवित्र जगह पे रखना चाहिए। इसे गंदे एवं अशुद्ध स्थान पे नहीं रखना चाहिए, साफ स्वच्छ स्थल पर इसे रखना चाहिए। स्त्रियों की छाया से इसे बचा करके रखना चाहिए एवं इसे लोगों के नजरों से भी छुपा करके रखना चाहिए। रावण स्वयं कहते हैं कि जितना ज्यादा इसका ख्याल रखोगे उतना ज्यादा धन आएगा, अध्यात्म उन्नति होगा, हर परेशानी स्वतः ही दूर होगा।
ये वस्तु कुछ इस प्रकार से हैं। ये पवित्र वस्तु घर में रखने से पहले, ध्यान दीजिए, रावण स्वयं कहते हैं कि ये पवित्र वस्तु घर में रखने से पहले घर को सर्वप्रथम साफ पानी से धो लें, फिर गंगा जल का छींटे मार ले, फिर धूप दिखा करके घर के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र कर लीजिए, घर के वातावरण को सुगंधित कर लीजिए। आइए इस पवित्र वस्तु के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। रावण कहते हैं कि मैं जो 5 तांत्रिक वस्तु बताऊंगा, इनमें से जो अच्छा आपको तांत्रिक वस्तु लगे वह तांत्रिक वस्तु आप अपने घर में अवश्य स्थापित करके रखें। ये वस्तु आपके घर में धन की बरकत कराएंगे, ये वस्तु आपके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कराएंगे। के आधार पर पहला वस्तु है घोड़े की नाल, दूसरा वस्तु है काली कौड़ी, तीसरा वस्तु है बिल्ली का जेर, चौथा वस्तु है सियार सिंगी और 5वां वस्तु है काली हल्दी। रावण कहते हैं कि ये 5 में से कोई एक वस्तु अपने घर में रख लोगे तो जिंदगी भर मौज करोगे, कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। और इस वस्तु को रखने से पूर्व इस वस्तु को सर्वप्रथम आपको निवेदन करना है, इस वस्तु से प्रार्थना करना है, इस वस्तु से मनोरथ बोलना है और इस वस्तु को घर में रखने का स्थान देना है। तो ये वस्तु जब तक आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर धन दौलत से परिपूर्ण रहेंगे, आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगा। तो ये थे प्राचीन ग्रंथ के अनमोल गुप्त जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।